Hello you all. Welcome to my channel, the fundamental units of life we were discussing yesterday. Biology chapter number 1 class 9. Okay. We had discussed about the cell, discovery of cell, list of discoveries, electron microscope and compound microscope. And now we have to discuss about, do all the cells look alike? So देखो, all the living organisms look alike in the term of structure but different in the term of size. साइज के टर्म में दोनों हर सेल डिफरेंट होता है. कैसे? यहाँ पे देख लो, ये हमारा क्या है, ओवा है, ये फैट सेल है, न्यूरॉन है, स्मूथ मसल सेल्स हैं, ब्लड सेल्स है, बोन सेल्स हैं हमारे. ठीक है, ये सारे के सारे सेल्स जो हैं अलग अलग शेप के दिखाई दे रहे हैं, राइट. तो ये सब तो साइज में डिफरेंट है, लेकिन इस सब के अंदर एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है. आप सबको एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा. दिस इज नोन एज, दिस इज द बेसिकली स्ट्रक्चर इन सबका सेम है. तो यहीं पे मैंने यहाँ पे भी यही चीज़ एक्सप्लेन किया था. स्ट्रक्चर ऑफ, दे हैव सेम स्ट्रक्चर बिकॉज ऑल द सेल कंटेन सेम कंटेंट लाइक न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेली एक्सेट्रा. तो अभी मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम. देखो, ये हमारा अगर सेल की साइज़ की बात करें तो सेल के साइज़ में PPLO इज़ द स्मॉलेस्ट एवर नोन ऑन द अर्थ. स्मॉलेस्ट सेल है PPLO, दैट इज़ प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. इसी को हम माइक्रोप्लाज्मा भी कहते हैं. वर्ल्ड में ही हम ऑस्ट्रिच एग को सबसे बड़ा एग कहते हैं. दैट इज़ द फिगर. इसमें कंपैरिजन दिखा रखा है आपको. यस, ऑस्ट्रिच एग. यस. लॉन्ग सेल जो होता है, लॉन्गेस्ट सेल एवर ऑन द अर्थ फाउंड इज नर्व सेल. लेकिन अभी तो मैंने ये वर्ल्ड के लेवल पे बात की. अगर मैं ह्यूमन बॉडी के लेवल पे बात करूँ तो स्मॉलेस्ट सेल RBCs होते हैं, लार्जेस्ट सेल ओवा होता है और लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होते हैं. अगेन ये तो बहुत कॉमन चीज़ है. नेक्स्ट, now depending upon the number of cell, living organism can be divided into two. They are unicellular and multicellular. यूनिसेलुलर सेल्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल. मल्टीसेलुलर जो होते हैं मैनी टाइप ऑफ सेल्स से बने होते हैं. ना डिवीजन ऑफ लेबर इनमें दिखाई नहीं देता यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल में, वाइल हम यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल में देख सकते हैं. पहले तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में. अब डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर क्या है कि बेसिकली डिफरेंट वर्क असाइन टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. हम डिफरेंट टाइप के सेल्स में अपना काम बांट देते हैं. जैसे हम ह्यूमंस का एग्जांपल लेकर देखते हैं कि हमारा रेस्पिरेशन का काम लंग्स का होता है, डाइजेशन का काम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का होता है, एक्सक्रीशन का काम एक्सक्रीटिव ऑर्गन्स का होता है. इसी तरीके से बहुत सारे हमारे काम हम असाइन किए होते हैं. तो डिवीजन ऑफ लेबर का मीन्स यही होता है. डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो बहुत इजीली आप देख सकते हैं. अभी मैंने एग्जांपल देकर आपको समझाया. अमीबा, ल्यूग्लिना, पैरामीशियम में हम ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिन ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं बेसिकली. ठीक है. प्लांट और एनिमल में तो मल्टी सेलुलर सेल्स हैं, आपको पता ही होगा. सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स न्यू टॉपिक इज डिपेंडिंग अपॉन द न्यूक्लियस लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू. अब प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स अभी मैंने आपको ऊपर बताया. अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में पहले जानो. प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव. प्रिमिटिव मतलब इमेच्योर. ठीक है. तो प्रो का मतलब इमेच्योर है. हम न्यूक्लियस की बात करें यहाँ पर तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस ही प्रीमेच्योर होगा. उसमें कोई ऐसी चीज़ होगी जो हमें समझ में नहीं आती होगी. तो यस, यहाँ पे जो उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वही नॉट वेल डिफाइंड होता है. डैट्स वाई इसी को हम न्यूक्लियोइड्स कहते हैं. और यहाँ पे एग्जाम देख सकते हो कि इसमें कोई भी ऐसा, हम मैंने तो लाइन बना दी इसलिए अब आपको दिख सकता है ये इसका न्यूक्लियस है. इसी को हम न्यूक्लियोइड्स कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ें क्लियरली समझ में नहीं आ रही हैं. ठीक है. ना वेल डिफाइंड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे यूकैरियोटिक्स में. अब इसका साइज़ होता है 1 to 10 म्यू मीटर. म्यू मीन्स माइक्रोमीटर, हम इसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं. ये 5 to 100 माइक्रोमीटर्स तक हो सकता है. हमारे ह्यूमंस में तो ऐसा ही होता है. मैनी मेम्ब्रेन्स
बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट होती है, यस इसमें एब्सेंट है, वाइल इसमें प्रेजेंट होती हैं। सेल ऑर्गेनेल के बारे में भी हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम सिंगल क्रोमोसोम्स देखते हैं। अभी क्रोमोसोम्स क्या होते हैं ये भी आपको आगे के लेक्चर में ही पता चलेगा। मैनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट हियर। फाइन, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बतानी थी कि आप लोग इसको प्लीज़ इसके स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा, ये आपको स्कूल एग्जामिनेशन में ये नोट्स बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे। Now moving towards the structural organization of the cells, that is all cells have three basic common features, that is plasma membrane, nucleus and cytoplasm। ये आप जो ग्रीन कलर का इस तरीके से स्ट्रक्चर देख रहे हो, जहाँ पे मैं लाइन इस वक्त कर रही हूँ, ये आप देख सकते हो, ये इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस पर्पल कलर रीजन इज योर न्यूक्लियस and your this green blue color structure is your cytoplasm. I hope it is clear to you. Now moving towards new topic, that is plasma membrane. Now plasma membrane क्या होती है? Plasma membrane अभी हमने ऊपर देखा कि क्या है, it is the outer covering of the cell। ये डबल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन होती है। जब इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो डबल स्ट्रक्चर दिखाई देता है, कुछ इस टाइप का, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का ऐसे दिखाई देता है। इसके अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो ये फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है। फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन बेसिक, फॉस्फोलिपिड्स तो एक टाइप का शुगर होता है, प्रोटीन तो हम सब जानते हैं। ये सेलेक्टिवली अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस इट। इसके अंदर गिने चुने ही चीज़ें अंदर बाहर कर सकती हैं, इसीलिए इसको हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में SPM भी लिखते हैं। नाउ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द पर्टिकुलर शेप टू द सेल। ये एक पर्टिकुलर शेप भी देता है। हम प्लांट सेल की अभी जब बात करेंगे तो प्लांट सेल को ये डेफिनेट शेप देने का काम करता है। अमीबा में ये इतनी फ्लेक्सिबल होता है कि ये एंडोसाइटोसिस करने लगता है। अच्छा, आप लोग एंडोसाइटोसिस के बारे में जानते हैं क्या होता है? व्हाट इज़ एंडोसाइटोसिस? थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। सो नाउ मूविंग टुवर्ड द एंडोसाइटोसिस। व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? एंडोसाइटोसिस इज अ फिनोमिना इन विच ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द फूड and other substances present outside the body is engulfed by the organism like amoeba। ये इतना फ्लेक्सिबल होता है मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि बाहर के फूड को अंदर अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स जो उनके बॉडी के बाहर होते हैं, लाइक अमीबा। अमीबा क्या होता है? कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है अमीबा का। इरेगुलर स्ट्रक्चर है, सब तो जानती होंगे, न्यूक्लियस है। अगर ये फूड इसके यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, ऐसे यहाँ से ऐसे अपना निकालेगा सूडोपोडिया, ये ऐसे, एंड दिस इज, वो इस तरीके से शेप करके इसको अंदर ले लेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर बेसिकली, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये कुछ इस टाइप में ले लेता है। नाउ इट सेपरेट द सेल कंटेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के सेल कंटेंट्स, अब देखो अगर ये मेम्ब्रेन है उसकी, तो यहाँ पे जो भी इन्वायरमेंट है इस साइड और इसके अंदर का इन्वायरमेंट दोनों डिफरेंट है। इसको सेपरेट करने का काम ये मेम्ब्रेन करिए, येस। सो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, एयर का ट्रांसपोर्ट होना है तो सब मेम्ब्रेन्स के थ्रू होती है। अब अगर, और ये जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, यहाँ पे इंटरनेट गलती से लिखा, ये जो ट्रांसपोर्ट होता है वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है ये भी देखते हैं अभी हम। सो डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन मतलब मिक्स हो जाना, तो ये उस तरीके से मत समझना प्लीज़, ये बायोलॉजी का चैप्टर है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, आप सभी ने अपने घर में टैंक्स तो देखे होंगे, वाटर टैंक ऑब्वियसली सबने देखा होगा। अगर मान लो ये एक टैंक ए है जो पूरा फिल है और ये वाला टैंक पूरा एम्प्टी है। अगर मैं इसको पाइप से कनेक्ट कर दूं तो ये सारा का सारा वाटर इसमें आ जाएगा
और 50% इसका, और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये वाटर अपने आप रुक जाएगा। दिस इज़ हायर कंसंट्रेशन, ये हायर कंसंट्रेशन पे था, ये लोअर कंसंट्रेशन पे था, तो बस यही डिफ्यूजन है। सो द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस क्या होता है? अगर यही चीज़ मैं बात करूँ कि बहुत, अगर यहाँ पे एक मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दूँ एक, और कि कोई भी स्वीविंग ट्यूब लगा देती हूँ और फिर कहती हूँ कि यस अब मुझे पास करो, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो जाएगी, तो यस दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वो ऐड करेगा, तो वो ऑस्मोसिस कहलाएगा। बेसिकली ऑस्मोसिस क्या है? अगर कभी भी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कोई भी सब्सटेंस मूव करता है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देन इट इज नोन एज osmosis. I hope it is clear to you. Now the diffusion of gases or carbon dioxide या oxygen transport through the diffusion, and movement of water in and out of the cell take place through the osmosis. आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर ऑक्सीजन जो है, जो एयर है, एयर या गैसेस का डिफ्यूजन प्लांट्स में होता है तो वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ऑस्मोसिस के थ्रू जब भी कोई चीज़ होगी वो वाटर की होगी। इतना सबको समझ में आया? हमारे जो ह्यूमन बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ट्रांसपिरेशन देख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन, देखो यहाँ पे रेस्पिरेशन लिखा है। एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स, ऑस्मोसिस के थ्रू ये ऑब्जॉर्प्शन भी होता है। अगर यहाँ पे कोई रूट है, लेट सपोज ये रूट है और ये वाटर हम इसमें डाल देते हैं तो ये इसको एब्जॉर्ब करेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये अब हम टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 3 टाइप के सॉल्यूशंस हैं। उससे पहले आपको ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का चीज़ें समझ में आना चाहिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू enjoy the video, please hit the like button and this motivate us. If in the case of any query you can ask in the comment section. Thanks for watching.